नमस्ते दोस्तों। क्या आप अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या पुराने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं? अक्सर लोगों को लगता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए किसी सीए या एजेंट को 2 से 5 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने यह प्रोसेस अब बहुत आसान कर दिया है और यह बिल्कुल फ्री है। आप घर बैठे अपने लैपटॉप से सिर्फ 15 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव जीएसटी पोर्टल पर लेकर चलूंगा और स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं और सबसे ज़रूरी, गलतियों से कैसे बचना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। अप्लाई करने से पहले ये 5 चीज़ें स्कैन करके अपने कंप्यूटर पर रख लें। ध्यान रहे फाइल का साइज 100 किलोबाइट से कम हो, जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। पैन कार्ड, बिजनेस का या प्रोप्राइटर, मालिक का। आधार कार्ड, इसमें मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। बिजनेस एड्रेस प्रूफ, सबसे जरूरी अगर खुद की जगह है तो बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस प्रॉपर्टी टैक्स रसीद। अगर किराए पर है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस बिजली का बिल प्लस मालिक से एनओसी बैंक डिटेल्स, पासबुक का पहला पन्ना या कैंसिल चेक। डॉक्यूमेंट रेडी हैं? तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं। पार्ट टीआरएन जनरेट करना। सबसे पहले gst.gov.in वेबसाइट पर जाएं, ऊपर सर्विसेज पर क्लिक करें, फिर रजिस्ट्रेशन और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन चुनें। यहां 2 ऑप्शन आएंगे, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन चुनना है। ड्रॉप डाउन में टैक्स पेयर सेलेक्ट करें। अब अपना राज्य, स्टेट, जिला, डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम जो पैन कार्ड पर लिखा है, पैन नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से भरें। प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर अलग अलग ओटीपी आएंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको एक टीआरएन टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसे कहीं लिख लें या फोटो ले लें। पार्ट बी, फॉर्म भरना। अब वापस न्यू रजिस्ट्रेशन पेज पर आएं, लेकिन इस बार टीआरएन वाला ऑप्शन चुनें। अपना टीआरएन डालें, ओटीपी वेरीफाई करें और लॉगिन करें। अब आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। यहां एक्शन के नीचे जो पेंसिल का आइकॉन है, उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने फॉर्म खुलेगा जिसमें अलग अलग टैब्स हैं। बिजनेस डिटेल्स, यहां ट्रेड नेम में अपनी दुकान या ब्रांड का नाम डालें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में अगर आप अकेले मालिक हैं तो प्रोप्राइटरशिप चुनें। प्रोमोटर पार्टनर्स, यहां मालिक की डिटेल्स, पिता का नाम और फोटो अपलोड करें। नीचे ऑल्सो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी वाले ऑप्शन को यस कर दें। ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, चूंकि आपने पिछले स्टेप में यस किया था तो यहां डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। बस सेव एंड कंटिन्यू करें। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, सावधानी रखें, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां एड्रेस बिल्कुल सही भरें। एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल या रेंट एग्रीमेंट अपलोड करें। याद रखें, फाइल का साइज कम होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप सामान बेचते हैं तो उसका HSN कोड सर्च करें, जैसे क्लोथिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर सर्विस देते हैं तो SAC कोड चुनें। कम से कम टॉप 5 प्रोडक्ट या सर्विस यहां डालें। आधार ऑथेंटिकेशन, इस टैब में प्रोमोटर के नाम को टिक करें। यह बहुत जरूरी है ताकि आपका वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही हो जाए और कोई ऑफिसर आपकी दुकान पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए न आए। अब हम आखिरी टैब वेरिफिकेशन पर हैं। बॉक्स को टिक करें। ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का नाम चुनें। प्लेस, अपने शहर का नाम लिखें। अब सबमिट विद EVC पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा,
उसे डालते ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और स्क्रीन पर सक्सेस लिखा आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है? ARN ट्रैकिंग। विजुअल होस्ट वापस कैमरे पर। सबमिट करने के 15 मिनट के अंदर आपको ईमेल पर एक ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा। इस नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। सबमिशन के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक आधार ऑथेंटिकेशन लिंक भी आएगा। उस लिंक पर क्लिक करके अपना आधार नंबर डालना और OTP वेरीफाई करना मत भूलना। अगर यह नहीं किया तो GST नंबर नहीं आएगा। अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो 3 से 7 दिन के अंदर आपका GST सर्टिफिकेट आपके ईमेल पर आ जाएगा। तो दोस्तों, यह था GST अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। अगर आपको HSN कोड ढूंढने में या डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो और पैसे बचे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बिजनेस नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।